और कोरोना काल में जब एक परिवार का दो भाई, सगे भाइयों में से एक को कोरोना होता था तो दूसरा भाई भी हाथ नहीं लगाता था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उनकी सेवाएं की, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबकी सेवाएं की, अपनी जान को जोखिम में रखा और लोगों की जान बचाई। आज भी मैं टेस्ट कराया गई हूँ, 180 बीपी जा रहा है मेरा, और मैं काम कर रही हूँ। इस दिवाली के मौके इन कर्मचारियों को मिठाई का डब्बा मिलने वाला था, परंतु आपको बता दूं इन कर्मचारियों को मिट्टी गोली मिली है। मिट्टी गोली भी स्टील की है, ना गसती है ना खत्म होती है। इस तरह इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। कोरोना काल में इन्होंने अपने जीवन को सूली पर टांग कर लोगों की सेवा की, लोगों की रक्षा की, परंतु इनका खुद का जीवन सिक्योर नहीं है। इनके बच्चे अंधेरे में जी रहे हैं क्योंकि इनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो इनको नहीं मिली, जो तनख्वाहें हैं जो बढ़ाकर देनी थी वो भी नहीं मिली। बेचारे दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, नेताओं के पास जा चुके, समाज सेवियों के पास जा चुके, परंतु उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी आप? मैं अमित कुमार, प्रधान सिविल हॉस्पिटल सिरसा, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की तरफ से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। हमारे लिए सरकार ने एक मीठी गोली दी थी जॉब सिक्योरिटी की 14 अगस्त 2024 को। वो जो मीठी गोली थी वो वोट बटोरने के लिए थी। अब वो पता नहीं कहाँ रह गई है, ख़त्म हो चुकी है। हमारे लिए तो वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अभी तक जॉब सिक्योरिटी के जो बढ़ा हुआ वेतन था या जॉब सिक्योरिटी के अनुसार जो कानून बने थे, पूरे 1,20,000 कर्मचारियों में से किसी को नहीं मिली है। घोषणाएं सरकार ने बहुत कर दी, वोट बटोर ली, सरकार बना ली, पर उनकी चाल बड़ी धीमी चल रही है। अब आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए, अब दिवाली आने वाली है, साल से ऊपर का समय हो गया है, सरकार इसकी तरफ कोई संज्ञान नहीं ले रही। सरकार ने HKN की बीमारी हमारे गले में डाल रखी है, ये मनमानी करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, अब जब ये HKN 2022 में आया था, अप्रैल 2022 में आया था, तो उस समय बहुत से कर्मचारियों को गलत स्लैबों में डाला गया और ना ही उन स्लैब्स को अपडेट किया गया। अब एक बात बताओ, अगर मैंने 10 दिन यहाँ काम किया तो 10 दिन का मेरा अनुभव बनता है ना। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 13-13 साल हो गए और उनको 5 से 8 साल के एक्सपीरियंस के अनुसार सैलरी मिलती है। 2 बार वेतन बढ़ा दिए, एक बार इंक्रीमेंट दिया 5% का, एक बार इलेक्शन से पहले दिया। इंक्रीमेंट कहाँ दिया सरकार, वहाँ भी हमसे ठगी मार गई। HKN में बहुत सी त्रुटियां हैं, सरकार को बहुत बार अवगत कराया गया है। ये क्या करते हैं कि भी अब मान लो कि भी 5 साल में 1 महीना रह गया तो वो सरकार, ये HKN कह रहा है कि 5 साल तक आप 5 साल का ही अनुभव में रहेंगे। क्यों? आगे का काम हमारा गिना नहीं जाएगा। अनुभव के आधार पर हमें तनख्वाह दी नहीं जा रही HKN में। अब मैं यहाँ बताऊं तो कम से कम भी 3-3 साल से वेतन की 2-2 हज़ार की कटौती एक कर्मचारी की हो रही है। वो HKN की त्रुटि है, ना उसको दुरुस्त करते HKN के अधिकारी, ना सरकार करती है। मैं तो आपको स्पष्ट एक बात कहना चाहूँ, 10 साल पहले 7700 रुपए में कर्मचारी काम करते थे, आज मान लो कि भी 16,000 हो गई है, तो ये 10 साल पहले लेके 7,000 ही है। क्यों? महंगाई कहाँ पहुंच गई है। सर्वोच्च न्यायालय तो कहता है कि भी 25,000 से कम किसी को वेतन नहीं होना चाहिए, समान काम समान वेतन होना चाहिए, पर सरकार उसकी धज्जियां उड़ा रही है। जिस तरह GST घटाई गई है, GST घटाने के बाद जो MRP प्रोडक्ट का बढ़ा दिया गया, पर कोई रेट में डिफरेंस नहीं है, रेट वैसे का वैसे पड़ा है, उसे वैसे ही हालात आपके कर रखे। हमारे तो उससे भी बदतर हो गए, क्योंकि हमारी जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं। ESI घटता हमारा, मैंने पहले भी आपके माध्यम से बात उठाई थी, भी ESI घटता है, पर एक भी कर्मचारी को मेरे सिरसा जिले में ESI का बेनिफिट नहीं मिला। जाते हैं ESI डिपार्टमेंट, यहाँ धक्के खा जाते हैं, ESI डिपार्टमेंट धक्के खा जाते हैं, उनको कुछ नहीं। और एक और मैं बात बताऊंगा, पूरे हमारे जिले से 5 आदमी एक्सपायर हुए हैं। एक्सग्रेशिया का सरकार ने लेटर दे रखा है HKN में कि उसके परिवार को नौकरी मिलेगी। और पूरे हरियाणा से पता किया तो कि पूरे हरियाणा की करे थे लगा रखी है, दत्थी लगा रखी है, अभी एक भी कर्मचारी को नौकरी नहीं मिली है। उनके परिवार कैसे चल रहे हैं जी? मान लो कि भी आज इतने कम वेतन में काम करने वाला व्यक्ति, जान जोखिम में डाल के काम करने वाला व्यक्ति कहाँ जाए? बिल्कुल, अगर मर गया उस पे भी सरकार के कोई वो नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ लेटर निकाल रखे, LTC का लेटर निकाला वापस ले लिया, कुछ नहीं। अगर मेडिकल की 10 छुट्टी मिलती है तो अगले साल उसको खत्म कर। अब मुझे मेडिकल की 10 छुट्टी नहीं मिली तो अगले साल मेरे को जोड़ दो उस छुट्टियों को, कम से कम मेरे काम तो आ जाए। पक्के कर्मचारियों की क्यों जोड़ के? काम तो हमारे को उनसे ज्यादा करवाते हैं और सुविधाएं हमारे बद से बदतर हालात है यहाँ पर HKN कर्मचारी के। पूरे हरियाणा में, यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में सिर्फ शोषण, काम, सिर्फ शोषण, ये हो रहा है। और यहाँ पर 82 वार्ड सर्वेंट चाहिए, मैं वार्ड सर्वेंट हूँ,
और 82 यहाँ पर स्वीपर चाहिए। लेटर सरकार ने दे रखा है कि भी इतने कर्मचारी यहाँ होने चाहिए, पर 35 कर्मचारी वार्ड सर्वेंट है, 35 ही यहाँ स्वीपर है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो उनमें से क्या है, बहुत से तो दफ्तरों में बैठे हुए हैं जी, क्योंकि चमचे हैं, अधिकारियों के चमचे हैं जी, ठीक है। उनमें से क्या होता है कि भी 10-12 जो है बीमार हो गए, कुछ एक साथी छोड़ के चले गए, किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई, कोई चले गए। अब 82 आदमियों का काम 20 पे आ गया, कौन बीमार होएगा जी? 20 वाले हम बीमार होएंगे, हमारे को छुट्टी नहीं मिलती है, जो सरकार हमें छुट्टी दे रही है वो छुट्टी हमें नहीं मिलती है। ये हालात है। आपको बता दूं, सिरसा सरकारी हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए इसके नवीनीकरण पे लगाए जा रहे हैं, परंतु जो इसको संभालते हैं, जो चलाते हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। उनको तनख्वाहें पूरी नहीं दी जा रही, उनके जो छुट्टियां वो काटी जा रही हैं। अगर कोई किसी की डेथ हो जाए तो उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ताकि उसके परिवार का जो गृह गुजारा ठीक ढंग से हो सके, उसके परिवार वालों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही। और कोरोना काल में जब एक परिवार का 2 भाई, सगे भाइयों में से एक को कोरोना होता था तो दूसरा भाई भी हाथ नहीं लगाता था। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने उनकी सेवाएं की, ये वो लोग हैं जिन्होंने सबकी सेवाएं की, अपनी जान को जोखिम में रखा और लोगों की जान बचाई। क्या कहना चाहूँगी भाई साहब, मैं तो अकेली अपने बच्चों को अकेली पढ़ा रही हूँ, मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। और मेरी सारी सैलरी 14,500 दे रखी मेरे को। एक 3-4 छुट्टी ली थी, एक छुट्टी उनमें से भी काट लिया, ना छुट्टी काट रखी, ना सीएल काट रखी, कुछ नहीं काट रखी, लेकिन 500 रुपये काट रखे हैं। उनका कोई वो नहीं है। 16,000 रुपये मैं किराए पे बैठी हूँ, ये बता दो खर्चा किस तरह चल रहा है। और कोई बेनिफिट नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। अगर मेडिकल भी लेने जावा तो कहेंगे एडजस्ट होगी तो ही मिलेगी, चाहे बीमार पड़े रहो। आज भी मैं टेस्ट कराया गई हूँ, 180 बीपी जा रहा है मेरा, और मैं काम कर रही हूँ। ये सच्चा दर्द है, दिल की आवाज है, दिल से आंसू निकल रहे, दिल से आवाजें निकल रही, चीखें निकल रही हैं। पर ये सरकार पता नहीं कब जाएगी, कब सुनेगी। लोगों को मिट्टी गोलियां देना बंद कीजिए, लोगों को जो उनके हक है वो हक लौटाएं, ताकि ये लोगों की सेवा करें। सिरसा के नागरिक अस्पताल में ये जो लोग हैं, लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, अपनी घर भी चला रहे हैं, चलो, पर इनको हक तो मिलना चाहिए कम से कम। हम परेशानियों का सामना ही कर रहे हैं। हम कर्मचारी 13 साल हो गए ड्यूटी करते हुए, लेकिन अब तक हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं जोड़ा गया है। अगर बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं कि पूरे महीने में एक ही छुट्टी मिलेगी, एक ही मेडिकल लीव मिलेगी, उसमें ये लगा लो एक ही दिन में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो छुट्टी लिखवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो हम इस तरह से इतने परेशान हैं। हम मान लो 4 दिन की छुट्टी ले ली तो हमारी तनख्वाह काट दी जाती है। तो आपको बता दूं, हमारे साथ और भी जो कर्मचारी साथी हैं, हालात आपको रियल ग्राउंड लेवल से दिखा रहा हूं। सभी वीडियो शेयर करें, इनकी आवाज बने, इनकी ताकत बने। ये देखो माताएं बहनें रो रही हैं। बहन ना रो, ये दर्द है इनका। आप सभी वीडियो शेयर करें, इनकी आवाज बने, इनकी ताकत बने, सच्चे दिल से रो रहे हैं। ये देखो क्या बात होगी, कोई हेल्प नहीं मिली, कोई हेल्प नहीं मिली सरकार की तरफ से, नहीं कुछ भी नहीं मिला। वो काफी टाइम से बीमार पड़े थे, तो इसने बहुत इलाज करवाया इधर जो भी आते हैं यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे जीडी है, ये ओटी की ड्यूटी है इसकी। ओटी में ड्यूटी है? हाँ जी। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कोई सरकारी सहायता नहीं मिली? सरकारी सहायता नहीं, बस वही पे अपने गुजारा चल रहा है घर परिवार का, कली कमाने वाली है। आप आंसू देखिए, ये आंसू देखिए आप। और सभी से अनुरोध करूंगा, वीडियो शेयर करें। सरकार इस तरह का रवैया इनसे करेगी कभी सोचा नहीं था। आप क्या कहना चाहोगे? बस सभी से अनुरोध करूंगा, आप इस वीडियो को शेयर करें। सिरसा के नागरिक अस्पताल से दिखा रहे हैं। आपको बता दूं, HKRN के जो कर्मचारी हैं, सबके साथ ऐसा बिहेव हो रहा है। पूरे हरियाणा भर में ऐसा आंदोलन हो रहा है, सभी लोग परेशान हैं। आप सभी इस वीडियो को शेयर करेंगे, तभी कहीं सरकार की जो आंखें खुलेंगी। सरकार जो सोई हुई है, जो झूठे दावे कर रही है, झूठे वादे कर रही है, वो सभी साकार होंगे, सही होंगे। अब उनमें जो कमियां त्रुटियां हैं वो दूर होंगी। जो क्या पता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आदेशों में किया हो, भी जारी किया जाए, जो भी ऑर्डर लगाए गए, पर जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, क्या पता उनको अप्लाई ना कर रहे हो। तो सभी आप इस वीडियो शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के दें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।